एक ऐसा बिस्किट जो हर स्कूल लंच बॉक्स का हिस्सा था। एक ऐसी कहानी जिसमें सपना था, संघर्ष था और एक देशभक्ति से भरा जज्बा था। ये है कहानी पार्ले जी की, एक देसी बिस्किट ब्रांड जो ब्रिटिश एरा में जन्मा और भारत का गौरव बन गया। नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टोरीज IQ में बात करेंगे भारत के नंबर 1 बिस्किट ब्रांड पार्ले जी की, कि कैसे एक सिलाई मशीन रिपेयर करने वाले बंदे ने शुरू किया अपने घर से बिस्किट बनाना और देखते ही देखते कैसे ये बन गया भारत का नंबर 1 बिस्किट ब्रांड। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। बात है दोस्तों सन 1929 की, जब भारत में पूरी तरीके से ब्रिटिश रूल राज करता था। अंग्रेजों के पास हर लग्जरी आइटम था और बिस्किट उन्हीं में से एक माना जाता था। उस वक्त बिस्किट बनाना और खाना दोनों ही अंग्रेजों की मोनोपोली थी, लेकिन गुजरात के वलसाड से आए एक मिडिल क्लास बंदे ने ये सब बदल कर रख दिया। उनका नाम मोहनलाल दयाल चौहान था। इस ब्रिटिश रूल को तोड़ने का सपना लेकर वो 1929 में मुंबई पहुंचे। मोहनलाल जी एक मैकेनिकल वर्कर थे और मुंबई में मशीनरी रिपेयर का काम करते थे, लेकिन उनका इंटरेस्ट सिर्फ मशीन चलाने में नहीं था, बल्कि अपना खुद का कुछ बनाने में भी था। साल 1930 में उन्होंने कुछ जर्मन मशीनरी खरीदी और शुरुआत की पार्ले प्रोडक्ट्स की, एक छोटी सी कंपनी जिसे वो खुद चलाते थे, और वो कंपनी बनाती थी कैंडीज और टॉफ़ी। उस समय की काफ़ी ज़्यादा मशहूर कैंडीज़ भी है दोस्तों, जिनमें पार्ले किस्मी और पार्ले कच्चा मैंगो बाइट। आज भी छोटे बच्चों के साथ साथ कई बड़े लोगों के जुबान पर भी ये नाम हमेशा रहता है। इसके बाद बात करते हैं साल 1939 में, जब दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 के मोड़ पर थी। मोहनलाल जी ने एक बड़ा फैसला लिया कि अब हम बिस्किट भी बनाएंगे, वो भी अंग्रेजों की मोनोपोली के खिलाफ। साल 1929 में जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो वो सिर्फ कैंडीज ही बनाते थे, लेकिन फिर उन्होंने शुरुआत किया बिस्किट बनाना। लेकिन ये फैसला बिल्कुल भी आसान नहीं था दोस्तों, वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जाकर। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का सपोर्ट बिल्कुल नहीं किया। उस समय इम्पोर्टेड बिस्किट को ज़्यादा प्रमोट किया जाता था और लोकल रॉ मटेरियल्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी थे। इसी के साथ साथ मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए ट्रेन स्टाफ भी नहीं मिलते थे और उनके घर की कंडीशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। मोहनलाल जी की फैमिली बचपन से ही फाइनेंशियल स्ट्रगल करती आ रही थी। उनके 3 भाई उन्हीं के साथ उस बिजनेस में जुड़ गए थे। एक छोटी सी फैक्ट्री, लिमिटेड पैसा, लेकिन सपना बहुत बड़ा। देखते ही देखते समय बीतने लगा और फिर साल 1939 में ही उन्होंने शुरुआत किया पार्ले ग्लूकोज बिस्किट का, एक सस्ता, न्यूट्रिशियस और पूरी तरीके से स्वदेशी बिस्किट ब्रांड। ये बिस्किट किसी स्पेशल पर्सन के लिए नहीं, बल्कि हर उस आम आदमी के लिए था जिसके लिए उस समय में बिस्किट खाना एक सपने जैसा था। और उन्होंने उस समय में वो किया, एक ऐसी लग्जरी दी जो हर किसी के घर पहुंच सके, और उसका नाम रखा गया पार्ले। पार्ले नाम रखने के पीछे भी दोस्तों एक छोटी सी कहानी है, क्योंकि उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री मुंबई के विले पार्ले में स्टार्ट की थी, इसलिए उस बिस्किट का नाम पार्ले रखा गया। और उसमें जी का मतलब है दोस्तों ग्लूकोज, क्योंकि ये बिस्किट ग्लूकोज एनर्जी से भरा हुआ था। हालांकि ग्लूको को पूरी तरीके से हटा के सिर्फ जी कर दिया गया, क्योंकि ग्लूको नाम का इस्तेमाल करके और भी कंपनियां अपने बिस्किट लाती रहती हैं। इसके बाद अगर बात करें तो दोस्तों आज़ादी के आंदोलन के समय में पार्ले ने ब्रिटिश ब्रांड का स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव बनकर देशभक्तों का साथ दिया था। स्वदेशी मूवमेंट में पार्ले जी एक सिंबल बन गया था, और उस समय में एक स्लोगन भी बहुत तेज़ी से चला था, ब्रिटिश बिस्किट मत खरीदो, पार्ले ग्लूको खाओ। यहाँ तक कि ये स्लोगन काफ़ी तेज़ी से वायरल भी होने लगा था। देखते ही देखते हर लोगों की ज़बान पर सिर्फ यही स्लोगन था, और उस समय में बड़े पैमाने पर लोगों ने ब्रिटिश ब्रांड का विरोध भी किया था। 1947 के बाद कंपनी ने और प्रोडक्ट्स लाइन लॉन्च की और देश को इकोनॉमिकल ग्रोथ और न्यूट्रिशन दोनों में सपोर्ट किया। क्या आपको ये पता है दोस्तों, पार्ले कंपनी ने इंडिपेंडेंस के बाद कई बार ड्रॉट रिलीफ और फ्लूड एड में डोनेशन भी दिए हैं, यानी कि बाढ़ और भूकंप के समय में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा दान भी दिया है। अगर बात करें तो हाल ही में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान भी उन्होंने 3 करोड़ से भी ज़्यादा बिस्किट पैकेट फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किए थे, और उसके अलावा वो करोड़ों रुपए भी दान देते आए हैं। पार्ले कंपनी सिर्फ इंडिया में ही 50,000 से भी ज़्यादा लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स प्रोवाइड करती है। इसी के साथ बात करें तो हर पार्ले बिस्किट के पैकेट पे आपने एक छोटी सी बच्ची का फोटो तो देखा ही होगा, वो नन्ही सी बच्ची जो हर पैकेट पर होती है। पार्ले जी के पैकेट पर बनी मासूम सी लड़की की तस्वीर एक आइकॉनिक सिंबल बन गई थी। लोगों ने सोचा कि ये मॉडल कौन है, लेकिन पार्ले ने कभी भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया, और ये एक ऐसा रहस्य है
जो आज तक वैसे का वैसा ही बना हुआ है। आज के समय में पार्ले जी दुनिया के सबसे ज़्यादा बिकने वाले बिस्किट ब्रांड में से एक है। एक समय ऐसा भी था दोस्तों जब पार्ले जी हर सेकेंड में 4000 से भी ज़्यादा बिस्किट पैकेट सेल करती थी। उनका एक्सपोर्ट 100 से भी ज़्यादा देशों में होता है। और पार्ले जी सिर्फ एक बिस्किट नहीं, एक इमोशन भी है, बचपन की यादों का टेस्ट और देशभक्ति की मेहनत का नतीजा। एक मैकेनिकल वर्कर का सपना, एक छोटी सी फैक्ट्री का बिस्किट और एक देश के लिए की गई मेहनत, ये है पार्ले जी की असली कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है सपने बड़े हो तो रिसोर्सेज छोटे होने का कोई मतलब नहीं होता है। इसके बाद में पार्ले जी ने अपने और भी सारी वैरायटीज लॉन्च की। पार्ले जी देश का नंबर 1 ब्रांड बनने के साथ साथ दुनिया में भी टॉप 10 की लिस्ट में आती है। और पार्ले जी भारत का एकमात्र ऐसा ब्रांड है दोस्तों जो कि 25 साल तक उन्होंने अपने बिस्किट ब्रांड का 1 रुपया भी इंक्रीज़ नहीं किया था। उन्होंने 25 साल तक अपने पूरे बिस्किट ब्रांड को सेम प्राइस में बेचा है। और उसी के साथ आज भी आप लोगों को 5 रुपये का पार्ले जी बिस्किट मिल जाएगा दोस्तों। भले ही उसमें पीसेस कम हो, लेकिन उसका टेस्ट वैसा ही है जैसे अब से ठीक 70 साल पहले आता था दोस्तों। साल 1939 के जैसा सेम टेस्ट आज भी आप लोगों को मिलेगा। इस बिस्किट को प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने उसमें भर भर के न्यूट्रिशन दिया ताकि लोगों को अच्छी हेल्थ मिले। आज के समय में जहां लोग मिलावटी सामान बेच रहे हैं, वहां पर पार्ले जी अब भी पहले की तरह न्यूट्रिशन बांट रही है और देश के लोगों का भला कर रही है। साल बदला, समय बदला, लोग बदले, लेकिन आज भी बरकरार है तो हमारा वही पुराना पार्ले जी ब्रांड, जो कि आज भी हमारे लोगों की जुबान पर बना हुआ है। इस ब्रांड ने ना सिर्फ हमारे दिलों पर राज किया, बल्कि हमारी सेहत के साथ भी कोई खिलवाड़ नहीं किया। आज के समय में खुलकर हमें इस पार्ले ब्रांड का सपोर्ट करना चाहिए। इनके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जैसे पार्ले कच्चा मैंगो बाइट्स, पार्ले किस्मी और आज के समय में पार्ले पल्स चॉकलेट भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा पार्ले कंपनी ने फरसान में भी अपना कदम रखा है और देखते ही देखते पार्ले दुनिया में काफ़ी ऊंचाई तक पहुंच गई है। 90s से लेकर 2010 तक के समय में दोस्तों कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने अपने टिफिन बॉक्स में पार्ले की बिस्किट ना लेकर गया हो। यहाँ तक कि सभी स्कूलों में भी पार्ले जी बिस्किट्स बांटी जाती थी, क्योंकि ग्लूकोज मतलब पार्ले जी, हेल्थ मतलब पार्ले जी और भरोसा मतलब पार्ले जी। देश का सबसे नंबर 1 ब्रांड और हमारा सबसे पसंदीदा ब्रांड पार्ले जी। और समय के साथ साथ पार्ले ने अपने ब्रांड्स में भी बदलाव किया। उन्होंने न्यूट्रिशन के साथ साथ और भी कई सारी चीजें भी प्रोवाइड की, जैसे कि पार्ले क्रीम बिस्किट, पार्ले हैप्पी हैप्पी बिस्किट और भी बहुत कुछ। एक समय था दोस्तों जब पार्ले जी के बिस्किट हमें सबसे ज्यादा पसंद थे। वो समय आज भी चलता है। घर में कभी भी मेहमान आते हैं तो सबसे पहले जो घर में बिस्किट आता है वो पार्ले जी ब्रांड का ही होता है। अगर हमें कभी टाइम पास करने के लिए कोई चॉकलेट लेना होता है तो वो भी हम सबसे ज्यादा पार्ले जी ब्रांड्स के ही लेते हैं, चाहे वो मेलोडी हो, पार्ले कच्चा मैंगो बाइट हो या फिर पल्स हो। हर कैंडी ब्रांड या फिर नमकीन ब्रांड सब पार्ले जी का ही है दोस्तों। और पार्ले जी ना कि सिर्फ हम सब का बल्कि इस पूरे देश का नंबर 1 ब्रांड है और हमें गर्व है कि पार्ले जी हमारे देश का ब्रांड है। फिलहाल के लिए तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये कहानी इंस्पायरिंग लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी यादें जरूर बताएं और हमारे चैनल स्टोरीज IQ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और असली कहानी के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।